किए तिलक गुण गणवत कर। मनुष्य के अंतःकरण का मैल धोकर उस सीधा को साफ करने का उपाय क्या है कि अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच ठहराइए। क्या ध्यान को ठहराइए? घट में सतगुरु साध रूप में देव कर रहा ज्योति अपारा। छठे चक्र पर ध्यान टिकाओ पाओ तुम सा शिव दरबार। घट के अंदर हमारा मित्र रूप जो धारण किया है गुरु, वो शब्द रूप में विराजमान है, ज्योत रूप में विराजमान है। यहाँ पर ठेहा लगाइए, आसन बनाइए, गुरु भी मिलेगा, दरबार भी मिलेगा। अगर अंतःकरण साफ करना है, मन को निर्मल करना है, मुकुर को साफ करना है, तो किए तिलक। ये बाहर का तिलक छापा नहीं, अंदर में उस ज्योति पर अपने ध्यान को टिकाइए, तो आपका रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों गुण भी आपके वश में हो जाएंगे। आप गुणातीत भी हो जाएंगे, कर्मातीत भी हो जाएंगे और देहातीत भी हो जाएंगे। ये तीनों बंधन छूट गए तो आपकी जीवात्मा इसे घर पहुंच तो बंधी हुई है, तीन रस्सियों में बंधी है, इसलिए जा नहीं जाएगी। और जब तक गिरा खोल नहीं जान सी ताते भय कनाल, जब तक गांठ खोलने का काम नहीं होगा, घट में ही प्रभु है और हम चले जाएंगे, दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, ये शरीर के नख की बात नहीं आई है। यहाँ जो प्रकाश है, संभवता आपको मालूम हो ना हो, आपका जो ये शरीर है ये दो भवन है, दो महलों का है। शरीर तो दिखाई दे रहा है, ये दो खंडों का है। ये जो भाव का भाग है, यहाँ से लेकर तलवा तक यह तन है, इस धूल लोक है, जिसको कबीर ने कहा कि यह तन जिसकी बेदरी गुरु अमृत की कहा। इसमें 6 मंजिल है, इस धूल में 6 मंजिल है और इसके बाद ऊपर सूक्ष्म कारण और ब्रह्मांड है। तो ये ऊपर का, ये ब्रह्मांड का पैर नीचे यहाँ पर है और सूक्ष्म स्थूल का सिर वहाँ पर है। तो चरण कमल यहाँ है, यहाँ गोस्वामी ने कहा कि राम नाम मय दीप धर जी हरिद्वार, यहाँ पर वो चिराग, वो प्रकाश जल रहा है। यहाँ जब ख्याल होगा, यहाँ जब बातें होगी, 9 दरवाजे अपने आप खुलेंगे, भीतर हम चले जाएंगे, दूसरे मार्ग में पहुँच जाएंगे। लेकिन जब तक ये 9 बंद नहीं होगा, तब तक वहाँ खुलेगा ही नहीं। बिना उसको खुले हमारा प्रवेश ही नहीं होगा। अब यहाँ बात आई कि गुरु के चरण कमलों का जो यानी हम ज्योति पर अपने ध्यान को टिकाएं, तो क्या होगा? सुमिरत दीप दृष्टि हो। जब यहाँ हम ध्यान पर स्वरूप को कायम करके नाम को लेंगे तो हमारी आंख, इसलिए आंख को खोलना है, दिव्य आंख खोलना है, तो आपको सुमिरन करना। सुमिरन परमार्थ की पहली सीढ़ी है। सुमिरन से ही ज्ञान और भजन की वृत्ति आरंभ होनी है। आपको यहाँ इस मणिमय ज्योति पर ख्याल को टिकाकर गुरु के बताए नाम का जब सुमिरन होगा तो जा करके ये कल्याण होगा। निर्गुण नयन निसगुण रसना नाम सुरा, रसना राम सुना मनहु पुरत सम
इस अंतःकरण में निर्गुण यानी सूरत शब्द के साथ हो और निरत प्रकाश पर हो और प्रज्ञा गुरु के दिए नाम का स्मरण कर रहा हो, तो इस संपुट के बीच में सदगुरु साहिब सुंदर और दिव्य रूप में दिखाई दे। ये मैं आपको साधना का गुरु बता रहा हूँ कि साधना कैसे हो। यहाँ बैठे हैं और बैठने के बाद भी हम देख नहीं पा रहे, घट में है सुगत नहीं। लानत ऐसे दिन का कभी साधारण को हुआ इसी में है। तो ही निर्गुण अंतःकरण में सूरत को शब्द के साथ और निरत को प्रकाश के साथ और प्रज्ञा को सतगुरु के बताए नाम के साथ जोड़ दिया जाए तो मनो सूरत संपूर्ण लखत। इन दोनों के बीच में सतगुरु ललित और ललाम दोनों माने सुंदर होता है। बाह्याभ्यंतर अंदर और बाहर दोनों अतिशय अलौकिक स्वरूप में दिखाई। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये होना नहीं। ध्यान विधा हम करेंगे नहीं। मैं अपनी बात कुछ नहीं करता, एक तो गोस्वामी जी महाराज की बात है जो समझ में आ रहा है, उसे बता रहा कि क्या देरी है। अब जब हम सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, रूप को कायम करके चलेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी कि दलन मोहतम सोसा प्रकाश। समय सूरत, सूरत का संबंध शब्द से और प्रकाश दुख से। वह ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योत या गुरुदेव पावर। अभी मैं गुरुदेव की बात बताऊंगा कि गुरुदेव का शाब्दिक आंतरिक अर्थ क्या है। जब शब्द है तो उसका अर्थ जरूर होगा। गिरा अरथ जल बीचितम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम पद किम। ये शब्द है, अर्थ तो होगा। ये जय गुरुदेव वर्णात्मक शब्द है, तो इसका अर्थ क्या होगा आपको बताओ। इसका प्रायवाची क्या है? आप कहेंगे मंत्र, यही तो बोलेंगे। बाबा जी ने बताया हर शब्द का अर्थ, इसका क्या है अभी इसी में आ जाएगा। गोस्वामी जी का भी सार गर्भित तत्व महंत जय गुरुदेव ही, हनुमान जी का वही, और वर्णात्मक रूप में नाम जी की कभी आएगा इसमें। तो दलन मोह, अब हमारी आंख तो खुल गई, ऊपर बात आ गई। तो सुमिरन करने के बाद, ध्यान करने के बाद आंख खुल जाएगी, ऊपर का उनका कर्ण भी साफ हो गया, गुण भी बस में हो गए, रोग भी हमारे खत्म हो गए। ऊपर ये वर्णन आया, नीचे आया कि दलन मोह हतम, मोह सकल व्याधि कर। ये मोह और अज्ञानता हमारी उस ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योत या गुरुदेव पावर से मिल जाए। आगे क्या होगा? कह रहे हैं कि भाषण तो आसान है, बड़े भाग जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होगी, बहुत बड़ा संस्कार होगा, बहुत बड़ी बात होगी, तब जा करके ऐसा स्थिति आएगी। उघरई विमल विलोचन अंतःकरण की आँख खुल जाएगी, खुल गई। इन प्रक्रियाओं से मिटा ही दोष, सब प्रकार के हम दोषों से मुक्त हो गए। भाव रजनी के इस संसारी अंधकार और अज्ञानता से हम पूर्ण मुक्त और निर्मल मन हो गया। हमको भाएंगे और अपनाएंगे। सूझे रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट
जहाँ दो देखा, तब अंदर में और बाहर, साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी और घट में भी, तीनों जगह सदगुरु साहिब हमको सहज में दिखाई पड़े। लेकिन जब तक इस प्रक्रिया को हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हमारा सुमिरन ध्यान भजन उचित रीति से पर्याप्त समय तक हम नहीं देंगे, तब तक ये नहीं होगा। हमने मनोविज्ञान भी पढ़ा, मैं देखा कई लोग भजन करने बैठते हैं, युक्ति तो कर रहे हैं, पाते कुछ नहीं है, इसकी गारंटी है। क्योंकि जब तक ये अंधेर गंध बिल्कुल सीधा नहीं होगा, गर्दन सीधा नहीं होगा, तब तक शास्त्रार्थ होते शब्द जाएगा ही नहीं। बैठे हैं भजन करने, गर्दन ऐसे झुका हुआ, ये ऐसे झुका हुआ, जब वो बेंड हो गया तो बैठने का मजबूरी तो बन सकती है, लेकिन उपलब्धि देने वाली नहीं। बैठने का तरीका भी है कि कैसे बैठा जाए। साधना भी होता था, कुछ कृपा बन जाती थी, थोड़ा बहुत गुरु महाराज संकेत करते थे, दुर्भाग्य गया तो भी बंद हो गया। तो साधना की तो बातें अलग हो गई, साधना कराने वाले को ही हमने साथ दिया, कोई बातें नहीं। तो सूझे राम के मन मानिक, गुप्त प्रकट जातो ये खानी। अंदर और बाहर जो जिस लायक है उसको प्रभु दिखाई दे। जो ही बात आई कि नयन विहीन और मुकुर मदीना, राम रूप देखा के हीना। जब अंतःकरण साफ, आँख खुल गई, हम गुणातीत हो गए, कर्मातीत हो गए, देहातीत हो गए, सब बीमारियों से मुक्त हो गए, दशा आ गई। तो कैसे हम उसको देखते हैं? यथा अंजन अंज, जैसा ऊपर बताया गया है उसी प्रकार की साधना करने पर हमारी प्रथम स्थिति साधक की, दूसरी स्थिति सिद्ध की, तीसरी स्थिति ज्ञान सर्वज्ञ जानने वाले प्रभु का रूप ही हो जाता है। रानी युमती कबीर साहब की शिष्या थी और उन्होंने बड़ी छोटे स्तर की सेवा किया। जब बड़े लोग छोटे स्तर की सेवा करते हैं तो उनमें बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनके यहाँ नौकर जाकर काम करते हों, वो बर्तन धोए, झाड़ू उठाए, होता है कितनी दीनता है, कि दीनता प्रसन्नता होती थी। उन्होंने कहा कि सत्पुरुष का दर्शन करा दिया, आग्रह को मान लिया, सूरज को चढ़ाया तो देखा कि अकाल तख्त पर वहाँ कबीर साहब ही बैठे। उस धाम में कबीर साहब ही बैठे हैं। कहा हुजूर आप बता दिए होते कि मैं ही हूँ तो मैं आपको इतना आग्रह नहीं करती। कहा मैं तो रोज कहता हूँ, जो वहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन तुम्हारे में विश्वास नहीं कहा। बाबा जी ने कितने बार कहा और हम सब कुछ करते रहे, अनादि मानते रहे, लेकिन धोखा कितना बड़ा खाया उसका कोई ठिकाना नहीं। तो अब हमें घर जाना है, हमारा घर बहुत दूर है, ये द्वार भी जाएगी, मिट्टी भी जाएगी, पानी भी जाएगी, ये सब लोग देखते हैं। ऐसा नहीं मैं नहीं बात कर रहा, सबने देखा है कि मिट्टी यही विनष्ट कर दी है, जाना है आत्मा। और आत्मा शब्द पकड़ के आई है और शब्द की डोरी पकड़ के जाएगी और कोई रास्ता नहीं है। तो कबीर ने कहा साधो शब्द साधना की, साधो सहज समाधि बनी। तो ये समाधि सहज, सहज माने आसान निकल नहीं, उर्दू में है सहज माने होता है अनहद वाणी, आकाशवाणी, अनाहत वाणी। तो अनाहत वाणी की साधना करो तब घर जाओ। तो बिना गुरु की, बिना गुरु के दया के हमारी गंदगी को कौन धोएगा? अगर गुरु मर गए, गुरु चले गए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गंदगी के भंडार स्वयं ही बैठे इन लोगों की करतूत पर
नरकम नाक सिकोरी, धर्मराज को इन महंतों के लिए मीटिंग करके व्यवस्था करनी पड़ेगी कि 28 नरक है, ऐसे विद्रोहियों के लिए 29वां नरक बनाएगा। जब इनको 29वां नरक की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आप कैसे ले जाएंगे? आपके गंदगी को कैसे धोएंगे, कैसे करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुरु बिनो मैलो मन को धोई। बिना गुरु के हमारे मन की गंदगी को, अंतःकरण की गंदगी को, हमारे असुर वृत्तियों को कौन धोए? जब हमारा धोबी ही मर गया तो कपड़ा हमारा गंदा रहे, जब कपड़ा गंदा रहेगा हमारी यात्रा नहीं हो। हमें तो धोबी चाहिए, घर जाना है तो निर्मलता चाहिए। जन्म जन्म का कालिख लागा, मन निज शोभा खोई। गुरु बिनो मैलो मन को धोई। जन्म जन्मांतर के कितनी काई है, एक ही चौपाई में आपको समझ में आ जाएगा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों मंत्र से पैदा हुए। माता पिता के योग से नहीं पैदा हुए। माता का तो गर्भ एक सांचा था, कहिए कि माता के सांचा बिना पुत्र ही नहीं पैदा होगा, नहीं। तुम्हारा काशी भक्त से बच्चा पैदा हुआ, कुंभज ऋषि वहां से पैदा हुए थे, घटडोनी घड़े से पैदा हुए थे, सीता जी घड़े से क्यों निकली थी? तो सांचा जीवात्मा के रहने बैठने का। तो ये चारों भाई श्रृंगी के यज्ञ से हुए, तो कितनी पवित्रता थी इनकी। लेकिन भरत जी अपनी करनी का एक ब्यौरा दे रहे हैं कि जो करनी समूह यही प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोई। उनके कारण राज माना गया, इतना ही दोष अपना स्वीकार करते थे। और वह कारण कि मेरे करने को अगर प्रभु विचार करेगा तो 100 करोड़ कल्पों तक हमारे करने का ब्यौरा निपटेगा। हमारा आपका तो 28,000 कल्पों से आया जाना है। ये कितना पहाड़ का पहाड़ है। ये जो मनु भाई वाली कोठी बन रही थी, कोठी तो उनकी नहीं थी, लेकिन नाम वही था मनु भाई कोठी। वो शालिग्राम मिश्रा बनारस वाले थे, ऊपर थे स्वामी जी महाराज। ये काम हो तो वहीं पर थे। कहा देखो मिश्रा, उस बालू में कैसा एक सफेद कण चमक रहा है, रेत में एक सफेद कण चमक रहा था। तो कह रहे हैं कि जीवात्मा की ऐसी ही इतनी हालत है। ये कण जो चमक रही है, इतना ही इसमें चमक है और जैसे पूरा ट्रक का बालू लगा हुआ, ऐसे कर्मों की गंदगी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हुजूर हमारी क्या स्थिति होगी? हम तो आपका शुरू से ही फर्स्ट बैच के नामदान लिए किए, परंतु तुम्हारी स्थिति है कि दिल्ली से लेकर के लाहौर से लेकर कलकत्ता तक जो ग्रांड ट्रक रोड है, जितना एक काला कचरा है, उतने बड़े कचरे में इतनी बड़ी चमक है, इतनी गंदी। इन सत्संगियों का दौरा जो बाबा जी ने मेरे सामने बात, हमारी आपकी क्या गंदगी है कि कितने पहाड़ों का पहाड़ आलम बना हुआ है। तो क्या हम आप भजन करके भजन के बूते जा पाएंगे? गया जाए, कैसे जाएंगे? भरत जी के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जनयव गुण मानन गाऊ, दीन बान
भक्तों का अपराधी नहीं मानते हैं। रहा ही न प्रभु चित चूक किए थी, करत रह सहबार ही थी। माँ अपने बच्चे का कभी दोष नहीं देखती, बाप कभी दोष नहीं देखती। हम जब इनको सच्चा माँ बाप मान लेंगे तो हमको दोष मुक्त कर देंगे, तब हम निपट जाएंगे। लेकिन अपने पूछे जीव चाहे किसी को हो जाए, हम बहुत हमारा प्रयास कैसा है। आकाश से वर्षा हो रही है, बूंद गिर रहा है, क्या बूंद को पकड़कर हम आकाश में चढ़ सकते हैं? नहीं। कोई ऐसा है कि जो धरती पर बूंद पकड़कर आकाश पर चढ़ जाए? ऐसे ही सतगुरु के अवलंब बिनु परमारथ की चाह। सतगुरु का अवलंब छोड़ के, सतगुरु को मुर्दा घोषित करके, अपने को किनारे करके तुम परमार्थ की बात करते हो। तुम्हारी वही स्थिति है जैसे कोई बरसते बूंद को पकड़कर आकाश में जाने की कल्पना। बिना गुरु के तो कुछ संभव ही नहीं है, बिना उसके कुछ होना ही नहीं है। तो ये जन्म जन्म का जो कालिक लगा है, ये मन जो त्रिपुटी का बादशाह, ब्रह्म का अंग, देवी देश में आकर इंद्रियों का गुलाम। कोटि जतन कोई करी करी हारे, कागा हंस न होई, गुरु बिनु मैलो मन को धोई। गंगा नहीं गंगोत्री में जा करके भी कौवा को नहवाएगी तो उसकी कालिमा और चढ़ जाएगी, गंदगी निकल जाएगी और काला हो जाएगा, लेकिन हंस तो नहीं होगा। तो बिना सतगुरु के एक कौवा मन कभी हंस नहीं बनेगा। मेरे भाई बहनों, अगर हंस होना है, घर जाना है, सतलोक पाना है, तो केन केन प्रकारेण, जैसे तैसे, आज कल 10 बरस के बाद, 100 बरस के बाद, 1000 जन्म के बाद जब भी जाना होगा, सतगुरु के शरण को अपना ही पड़ेगा। बिना उसके कोई साधन नहीं। मन मलिन संग मैं हुई मैं, साई संग कस सोई। सूरत कह रही है कि मैं निर्मल देश की राजकुमारी, सत्य देश की राजकुमारी, सतपुरुष की राजकुमारी, और मैं यहाँ आकर के इस मन के साथ संग करके, संग दोष के प्रभाव में मैं भी ऐसे गंदगी में गिर गई कि उस निर्मल प्रिया पति के पास कैसे जा, क्योंकि गांठ तो इससे बन गई है। जब तक गांठ खुलेगी नहीं तब तक वो जाएगी कैसे? चलो मन मेरे, जहाँ सत्संग गुरु होई। पुकार रही है मन, चलो जहाँ गुरु का सत्संग हो रहा। लेकिन मन काल कितना जबरदस्त है कि भरतपुर से, सीतापुर से, रामपुर से, महाराष्ट्र से आने के बाद भी इस कैंपस से सरकार के गोवर्धन पहुंचाएगी। गुरु यहाँ बैठा है और पहाड़ चढ़ने चले गए। सत्संग का आह्वान यहाँ हुआ है, वहां पहुंच गए। इस जगह पर मैं 2012 20 मई के बाद आज तक उस कैंपस में पैर नहीं रखा, और उसी कैंपस का नौकर हूँ। और विधायक भी आकर के देखे हैं और लोग भी देखते हैं, कोई कट्टा तलवार नहीं,
बाहर पूरे बाजार को सुनता, लेकिन आज तक न मैं मंदिर गया। एक बार गया और रो के लड़ के झगड़ के आया और हमने कहा कि जब तक इन अर्थाइयों का सर्वनाश नहीं होगा तेरे दर पर मेरा मदद टिकेगा। मैं तुमको पता की मुक्ति मान लूंगा अगर तू चेतन है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा इस मंदिर में मेरा कोई चिन्ह मत रखना। ये कौन नहीं सुना? कौन नहीं सुना है बात को? बाबा जी ने कहा कि अगर हमारा कोई चिन्ह बनाना, अंदर पीपल के नीचे निशान भी लगा दिए थे, 2 ईंटा भी रख दिए। यह जगह चुनकर सड़क के पास हमारे गुरु महाराज रहेंगे और सड़क के पास मैं रहूंगा। उन्होंने कहा कोई चिन्ह नहीं होगा। जिसको उन्होंने मंदिर का स्थान दिया, अपना चिन्ह नहीं दिया, आज उसी के पीछे शमशान का चिन्ह बना हुआ और उस आंखों से आप देखने जाते हो कि गुरु का समाधि है, ये बन रहा है। अरे परमात्मा तेरी आज क्यों नहीं छीन लिया? देंगे ये, पार करेंगे ये, 100 गुरु आ जाए, आप ले जाएंगे, वो इनको ले जाए, इनको ले आइए। ये पूजा करते थे, हमसे कराया मैंने किया, हमारा पार इनसे हो। और इनके आदेश का, इनके वचनों का पालन करके उस पवित्र मंदिर के पीछे शमशान घाट बना दिया गया। उसके बाद भी आप सीधा कर रहे हो, ज्यादा गुरु देंगे। बाबा जी क्या बोलते हैं? मंदिर में मंदिर का जीता जाता गुरु बरकत बांट रहा है। तो जीता जाता तो हमारे गुरु महाराज थे, बरकत उनकी मिलती थी। याद होगा कुछ पुराने लोग होंगे, बाबा जी ने एक बार मंदिर के बगल में कहा कि देखो ये भी एक मंदिर है, ये भी ईंट पत्थर का बना हुआ, ये हमने यादगार बनाया। जब युग का परिवर्तन हो जाएगा, लोग आएंगे, कहेंगे कि युग का परिवर्तन करने वाला वो कौन मसीहा था? ये बाबा जी थे, उनको किससे शिक्षा मिली थी? तो लोग आकर के देखेंगे कि बाबा जी को इनसे बल मिला था। स्वामी जी की बारी उसमें निकली थी कि बच्चा कहीं BA पढ़ करके प्राइमरी में नाम मत लिखा देना, यानी मूर्ति पूजा के चक्कर में मत पड़ना। तो मैं तो उनसे अंकन किया दादा गुरु से कि आपके लाडले पुत्र दादा गुरु के 3 लड़के भिखारी बन के रहे। आपने देखा स्वामी जी क्या पुरोहित कर रहे थे? स्वामी जी क्या पुरोहित कर रहे थे? जिसने अपने पुत्र को नहीं दिया लेकिन को सब कुछ दिया, और उसी का शमशान पीछे बन गया। बनाने वाले का जब तक सर्वनाश नहीं हो जाएगा तब तक मेरा पैर उस कैंपस में नहीं जाएगा। यह स्थिति मैं नहीं। बाबा जी आए आपके बीच, हमारा उनका संबंध कैसे बना? हमने आपने कहा हमारे आपके बीच का है, हम आए वो देश जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊंगा, एक हमारे हम उनके ढूंढ, क्योंकि हमारी भावना अपने घर जाने। हमने शिष्यता ग्रहण किया, उनके आदेश में काम किया, चलते रहे। बाबा जी ने 1959 में जब कहा, जब 25-50 लोग होते थे, अरे तो 89 के बाद पुराना भरने लगा, उसके बाद तो भीड़ बढ़ी, गिनती नहीं होती थी, उनको तो भी देखे। बाबा जी ने व्यवस्था दिया, बताया, कहा अब आप उनके साथ लगे। कहा कि मैं आगे अपने काम को करने के लिए ऐसी विविधा करूंगा कि कुछ समय के लिए तुमसे मैं दूर हट जाऊंगा। तुम चाह करके भी मुझे नहीं पाओगे, लेकिन भ्रमित मत होना, बैठ के भजन करना और प्रतीक्षा करना।
अगर ये बात हमको याद होती कि गुरु लिया करेंगे तो क्या हम घर में पड़े हो, हमको धोखा हुआ होता। यह बात भी हम भूल गए। आगे उन्होंने कहा कि बच्चा मैं परिवर्तन करने आया, इसमें से एक हाथ उठा दो कि हमें सुना नहीं है।